नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे अदर स्टेट उन दोस्तों की एक फरमाइश थी कि सोनी जी आप पंजाबी में जो बनाते हो, पंजाबी हमें समझ नहीं आती, तो आप हिंदी में बना करके हमें ये वीडियो भेजें। तो आज मैं उन दोस्तों के लिए हिंदी में जो है एक स्टोरी, एक केस हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे अंधविश्वास हैं, और ये भी कह लें कि अगर हमारे देश में सिर्फ अंधविश्वास ही हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं है, तो ये भी कोई अतकथनी नहीं होगी। तो बहुत सारे भ्रम, अंधविश्वास जो प्रचलित है हमारे समाज में, तो उसमें एक अंधविश्वास है ये भूत प्रेत के साए का। आम भाषा में ये कहा जाता है कि इसको ऊपर भूत का साया है, प्रेत का साया है। तो उसका वो इलाज कराने के लिए ओझा के पास, तंत्र के पास जाते हैं लोग। तो वहाँ उनकी बहुत सारी आर्थिक, मानसिक और भी कई प्रकार की वहाँ पे लूट होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो भूत प्रेत का साए की बात है, या जो भूत प्रेत की जो बात करते हैं कि ये भूत प्रेत होते हैं, असल में वो क्या है? क्या वो सच में भूत प्रेत हैं, या जिनको ये कहा जाता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और वो बहुत सारी तांत्रिक क्रियाओं से और क्रियाओं से उसको निकालने के जो ढोंग किया जाता है, असल में वो है क्या? वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप बने रहें आखिर तक वीडियो में, ताकि आपको वो पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाए कि असल में ये होता क्या है। दोस्तों, मैं तकरीबन 25 साल से ये जो लोग कहते हैं ना कि ये भूत प्रेत का साया है, इसको भूत ने पकड़ रखा है, इसको चुड़ैल ने पकड़ रखा है, और वो बहुत सारे तंत्रों के पास जाते हैं और बहुत सारा इलाज करवाते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, तो फिर वे मेरे पास भी आते हैं। तो मैं भी ऐसे बहुत सारे केस जो है उनको सॉल्व करता हूँ, उनका समाधान करता हूँ। और 25 साल में मैंने सैकड़ों केस ऐसे सुलझाए हैं, और आज तक मुझे कहीं पे भी कोई भूत प्रेत का साया नज़र नहीं आया, और उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही मिला है। अभी मैं आपको एक केस हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जो कि आज से मैंने 18-20 साल पहले एक सॉल्व किया था, जो कि एक लड़की के ऊपर भूत का साया था। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए आखिर तक। तो हुआ क्या कि आज से कुछ 18-20 साल पहले मेरे पास एक परिवार एक लड़की को लेकर के आया, और वो लड़की की जो हालत थी उस वक़्त, वो काफ़ी जैसे डरावनी नज़र आ रही थी। उसके जो बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े तो वो भी ऐसे ही थे, उगड़ दुगड़ थे, बिखरे हुए थे कपड़े उसके। तो लेकर के मेरे पास लेकर के आए जब, तो मैंने पूछा भी क्या हुआ ऐसे? वो बोले जी इसके ऊपर भूत का साया है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि इसके ऊपर भूत का साया है? कि हमें तंत्रकों ने बताया, हमें कई तंत्रकों के पास गए, इसका इलाज करवाया, लेकिन इलाज नहीं हुआ, ये वैसे की वैसी है। 1 साल से हमने बहुत जो इसके उपाय करवाए हैं और काफ़ी पैसा भी खर्च किया है। तो किसी ने आपके बारे में बताया था कि आप भी ऐसे जो है भूत प्रेत के साये को ठीक करते हो, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं, तो हमारी समस्या का हल कीजिए। मैंने कहा भी आप ऐसे कीजिए, आप पूरी शुरू से लेकर के कहानी बताइए कि इसके साथ हुआ क्या है। तो जैसे उन्होंने मेरे को कहानी बताई, उसका वो लड़की का माँ बाप, मम्मी और डैडी उसके साथ में थे, उसका माँ बाप साथ में था, और वो दोनों एम्प्लॉइज़ थे, वो पढ़े लिखे अच्छे मतलब परिवार से अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। तो बोले भी 1 साल पहले, मतलब साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमने बेटे की शादी की थी। बेटे की शादी के बाद 1 महीना 1.5 महीना तो ठीक ठाक रहा,
महीने 1.5 महीने के बाद क्या हुआ कि जो घर में नई बहू आई थी तो उसका जो मेकअप का सामान था वो कहीं गायब हो गया। हमने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि हमने वो उसको और जो मेकअप का सामान ला करके दे दिया बाज़ार से। तो जैसे ही हमने ला करके दिया, उसने रखा अपने ड्रेसिंग टेबल में, तो दूसरे दिन वो भी वहाँ से गायब हो गया। तो हम परेशान हो गए, ये कैसे हो रहा है, सामान अपने आप कैसे गायब हो रहा है, यहाँ से कौन लेके जा रहा है। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आई। बोले तीसरी बार फिर हमने उसको मेकअप का सामान ला करके दिया, लेकिन वो भी सामान कुछ ही घंटों के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। हम परेशान हो गए, तो हम एक तंत्र के पास गए। तंत्र के पास जा कर के हमने जब ये बात बताई कि इस तरह हमारे घर से हमारी जो बहू आई है, मतलब उसका जो मेकअप का सामान है वो अचानक ही कहीं गायब हो जाता है और मालूम नहीं पड़ता कि वो कहाँ चला जाता है। तो तंत्र जैसे इनका ढंग होता है, तो उसने अपना ढंग इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद में बोला कि आपके घर में भूत का साया है। तो ये भी उसने कहा कि आपके घर में किसी ने कोई खाने वाली चीज़ दी थी और वो आपके घर में भूत छोड़ गया। तो अब वो बोले भी आप इसका इलाज कीजिए। तो तंत्र को जैसे इलाज करने का ढंग होता है, कोई ताबीज़ दिया, कोई मतलब इलायची वगैरह दी, या जो कुछ भी दिया उसने। तो जैसे वो घर में गए, वो बोले कि जैसे हम घर में आए, घर में आकर के हमने बताया कि हमारे तो किसी ने कुछ करवा दिया है, इसलिए हमारे घर में भूत का जो साया प्रवेश कर गया। तो वो जो भूत है वही वो सब कुछ कर रहा है, ये जो सामान है वो भूत गायब कर रहा है। तो जैसे उन लोगों ने ये घर में आकर के बात की, तो शाम को क्या हुआ वो बोले कि जैसे ही हमने बात की तो शाम को हमारी बेटी ने चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो हम और परेशान हो गए, और परेशान हो गए। फिर उस तंत्र के पास चले गए। उस तंत्र के पास जाकर के हमने बोला कि पहले तो ये सामान ही हमारे घर से गायब होता था, लेकिन अब तो ये इसने हमारी लड़की ने बेटी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अब बाल बिखेर लिए इसने और कर लिया, तो ये क्या हो गया। तो वो बोला कि जो भूत प्रेत का साया था वो आपकी इस लड़की में प्रवेश कर गया है। अब उसने कब इसका इलाज करना पड़ेगा। वो बोला ठीक है जी, आप इसका इलाज कर दीजिए जैसे भी है। तो इनका एक ढंग होता है तंत्रकों का बात करने का। जैसे ये जिसको ये ऐसी समस्या होती है उसको पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए, यानी अच्छे कुछ सवाल होते हैं। तो जैसे उन लड़की को पूछा कि आप कौन हो, वो बोला मैं भूत हूँ, क्या चाहिए तेरे को, जैसे तंत्र का। तो वो बोला मेरे को सुहाग का जोड़ा, लाल चूड़ा और मेकअप का सामान चाहिए, उसमें संदूर चाहिए। तो वो बोले कि जब ये लड़की तंत्र के पास ये बोली कि मेरे को लाल चूड़ा चाहिए, मेरे को लाल जोड़ा चाहिए, लहंगा चूड़ी चाहिए, मेरे को संदूर चाहिए, नौ पॉलिश चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, जैसे वो लड़की ने वो सामान मांगा, अब वो लड़की ने वो कहते कि जैसे वो भूत ने सामान मांगा। तो वो तंत्र को बोला कि आप ऐसा कीजिए, ये सारा सामान ले करके आइए। तो उसने वो सामान हमसे मंगवा लिया। बोले हम वो सामान ले आए। जैसे सामान ले आए तो उसने तंत्र ने अपना कोई जो भी ढोंग करते हैं वह जैसे ढोंग करते हैं को उसने किया और हमें बोला कि आप ऐसा कीजिए, इसको रात को 12 बजे किसी चौराहे पे इसको रखाइए तो आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। वो बोला हमने वो सामान लिया और घर आ गए। घर आकर हमने रात को 12 बजे जा कर के वो सामान जो था वो किसी चौराहे पे रख दिया। लेकिन जैसे सुबह हुई तो हमारी लड़की ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर वही समस्या। हाँ, फिर वो तंत्र के पास गए तो हमने कहा जी हमने तो वो सामान भी जो आपने मंगवाया था तो वो हमने चौराहे पर भी रख दिया, लेकिन लड़की तो ठीक नहीं हुई है। तो फिर उसने कहा बोला कि देखो ये तो कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर भूत है जो मेरे बस में नहीं आ रहा।
तो उसने किसी और का आगे बता दिया कि वहाँ पे उसका कोई गुरु होगा या जो भी होगा उसका कोई गुरु भाई होगा, उनके पास ले जाओ, वो इसको काबू में करेगा भूत को। तो वो परिवार बोला भी हम तंत्र के कहने के बाद हम उसके पास ले गए। जब वहाँ पे ले गए तो वहाँ पे भी उन्हें वही दोहराया जो पहले वाले तांत्रिक ने दोहराया था, वही उसने दोहराया। तो वहाँ पे लड़की ने वही जाकर कहा कि लहंगा चोली चाहिए, लाल चूड़ा चाहिए, संदूर चाहिए, 9 पाल से सुर्खी, ये जो सारा कुछ मेकअप का सामान है वो चाहिए। तो बोला उस तांत्रिक ने भी वो सामान हमसे मंगवाया। मंगवाने के बाद तो वो बोला भी इसको पानी में जो बहा दीजिए, चलते पानी में बहा दीजिए, लड़की ठीक हो जाएगी। बोला हमने वो सामान जो था कहीं चलते पानी में बहा दिया और घर आ गए। घर आने के बाद लड़की की फिर वही हालत, फिर उसने घर में आके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो बोला कि उसके बाद क्या होगा, ये सिलसिला शुरू हो गया। हम एक तंत्र के पास जाते हैं, वो दूसरे के पास भेज देता, वो तीसरे के पास भेज देता, और वो जो लहंगा चोली, लाल चूड़ा, ये संदूर वगैरह ये सारा सामान वो मंगवा लेते हमसे। कोई पानी में कह देता इसको तैर दो, कोई कह देता चराहे में रख दो, कोई कैसे कोई कैसे। तो वो बोला हमारा सिलसिला चलता रहा, लेकिन लड़की हमारी ठीक नहीं हो रही, बल्कि और ज़्यादा इसकी हालत बिगड़ रही है। तो जैसे उन लोगों ने मेरे को ये कहानी बताई तो मैं उस कहानी को समझ गया कि मसला क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आपके बेटे की एज क्या है? बोला उसकी उम्र है 18-19 साल की उम्र है। और बेटी की उम्र क्या है? कि ये बोलो ये 24-25 साल की है। तो मैंने कहा भी आप ऐसा कीजिए, आपको वो सामान फिर से लाना पड़ेगा, वो लहंगा चोली, लाल चूड़ा, ये संदूर वगैरह सारा कुछ। बोला सर ये तो वही बात होगी, ये तो हम 1 साल से ला रहे हैं लगातार और आप भी वही मंगा रहे हो, उससे लड़की कैसे ठीक होगी? पहले तो ठीक हुई नहीं है। मैंने कहा मेरी बात पूरी सुन लो, फिर आप बात करना। बोले बताइए। मैंने कहा कि जो आप लहंगा चोली और ये लाल चूड़ा वगैरह जो सामान लाओगे ना आप, तो ये सारा सामान जो है ये लड़की को पहनाना है, इसका मेकअप करना है। जो मेकअप का सामान है वो मेकअप करना है, जो लहंगा चोली उसको पहनाना है, लाल चूड़ा उसको जो पहनाना है। वो बोले ठीक है सर, आज ही पहना देते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो पहले पूरी। बोले बताइए। मैंने कहा जो संदूर है ना, वो संदूर लड़की की मांग में भरना है, और वो संदूर कोई 24-25 साल का नौजवान लड़का इसकी मांग में संदूर भरे। तो जैसे ही मैंने ये बात की तो उनको जैसे एकदम झटका लगा, वो बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। तो वो बात समझ गए। उन दोनों ने, मियाँ बीवी ने हाथ जोड़े, कहा सर आपकी बात हम समझ गए। मैंने कहा समझ गए? क्या? बोला बिल्कुल समझ गए सर। तो मैंने कहा ये बात तो आपको 4-5 साल पहले समझ जानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, अभी आपके समझ में आई। तो फिर वो बोले कि यार सर ये जो मतलब लड़की की हालत है, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, मतलब सभी को मालूम पड़ गया कि इसके अंदर भूत का साया है और ये इसकी हालत सभी जानते हैं, तो अब ये कैसे संभव होगा? मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो वो क्योंकि वो परिवार पढ़ा लिखा था, एम्प्लॉइज परिवार था, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसको सामूहिक नींद में ला करके उसकी काउंसलिंग की अच्छी तरह से, उसको समझाया। समझाने के बाद लड़की नॉर्मल होगी, ठीक हो गई। घंटे 1.5 घंटे बाद में लड़की ठीक हो गई, नॉर्मल वो बातें करने लगी। तो वो परिवार भी, उसका माँ बाप था, वो भी हैरान रह गया कि हम तो लेकर के जाते थे वहाँ तांत्रिकों के पास, तो वहाँ तो चीखती चिल्लाती थी, यहाँ तो चीखना चिल्लाना ही बंद है और तो पहले जैसी हालत में चली गई। उसके बाद उनको थोड़ा विश्वास हुआ, तो मैंने वो लड़की को सारा कुछ समझा करके बोल दिया उनको। जैसे डायरेक्ट बात नहीं की उनसे, लेकिन उसको मैंने समझा दिया कि जो आपकी समस्या है वो जल्दी ही हल हो जाएगी, आपको नॉर्मल रहना होगा।
लड़की समझ गई मेरी बात को और वो नॉर्मल हालत में आ गई। तो अब उस केस में असलियत क्या थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें दोस्तों बात ये थी कि वो लड़का छोटा था, लड़की बड़ी थी, कम से कम उससे 5-6 साल बड़ी थी लड़की। अब परिवार ने क्या किया, लड़के की शादी कर ली। 1 महीना 1.5 महीना तो ठीक ठाक रहा, नई नई शादी हुई थी, नई नई घर में बहू आई थी, लड़की को भी भाभी मिली थी। लेकिन जैसे जैसे घर का वातावरण वो देखती गई, अपने भाई को अपनी भाभी को बिछड़ते हुए देख रही थी, उसको खाते पीते घूमते फिरते सारा कुछ वो देख रही थी, तो धीरे धीरे उनके मन में भी ये आने लगा, उनकी भी इच्छाएं वो से जाग गई कि अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं भी इसी तरह से घूमूं फिरूं खाऊं पीऊं, मतलब आनंद मारूं अपने पति के साथ, जैसे मेरे भाभी मेरे भाई के साथ आनंद ले रही है, घूम फिर रही है, यानी और भी बहुत कुछ मैं वो आप समझ। तो अब उनके अंदर ये इच्छाएं पैदा हो गई। लेकिन वो एक लड़की होने के कारण अब वो ये बात तो कह नहीं सकती थी कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से 6 साल छोटा है, 7 साल छोटा है, इसकी शादी करने पर मेरी शादी कब करोगे। क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को ऐसा बोलना वर्जित है, मना है, और बोल भी नहीं पाती लड़की, कह नहीं पाती, सामाजिक सिस्टम ऐसा है। तो अब वो ये बात तो कह नहीं सकती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको जो उसके भाभी का सामान था, उसका मेकअप का सामान था या उसके कपड़े थे या जो भी चीज़ घर से गायब होती थी, तो भाभी से उनको खिज होने लगी, नफरत होने लगी, गुस्सा आने लगा भाभी पे, जेलसी होने लगी। तो अब और तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो उसने वो जो सामान था वो गायब करना शुरू कर दिया, सामान उठाया कहीं से पटक दिया। जैसे ही वो तांत्रिकों के पास गए, तांत्रिकों ने कहा कि आपके घर में भूत का साया है, और लड़की को मालूम पड़ा कि तांत्रिकों ने ये बात कही है, तो उसको एक जरिया मिल गया उस बात का। तो वो भूत के रूप में अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगी कि मुझे ये लहंगा चोली चाहिए, मुझे लाल चूड़ा चाहिए, मुझे सिंदूर चाहिए। अब वो इस भाषा में, वो उस भूत की भाषा में कह लो, या वो अपनी जो अंदर की इच्छाएं थी, जो उनकी सोचें थी, वो प्रकट कर रही थी। अब ना तो वो तांत्रिक समझे इस बात को, और ना ही वो माँ बाप समझा इस बात को। आखिर ये जो लड़की कह क्या रही है। और जैसे वो मेरे पास आए तो उन्हें सारी बात, सारी हिस्ट्री बताई, तो मैं सारी बात समझ गया कि ये लड़की अपनी इच्छाएं प्रकट कर रही है। अब सीधे तो कह नहीं सकती कि मेरी शादी करो, अपनी इच्छाएं ये इस तरीके से प्रकट कर रही है जिसको कुछ समझ नहीं रहा। और मैं समझ गया उसको। समझने के बाद उनके परिवार को उस तरीके से समझाया, तो परिवार भी समझ गया। उसके बाद उसकी लड़की की काउंसलिंग की, लड़की ठीक होगी। तो उसके बाद क्या है कि 2-3 महीने बाद, जैसे लड़की वो ठीक हुई, 2-3 महीने बाद उस लड़की की उन्होंने शादी कर दी। तो शादी होने के बाद वो लड़की ठीक ठाक, और 1.5-2 साल बाद में, तकरीबन कोई 1.5-2 साल बाद में तक मेरे को पता चला कि लड़की ठीक ठाक है। उसके बाद उसके अंदर वो लाल चूड़े वाला भूत, लहंगा चोली वाला भूत उसके अंदर नहीं आया, और लड़की वो ठीक होगी। तो इससे बड़ा भूत प्रेत मुझे आज तक कहीं नहीं मिला है। मैंने सैकड़ों केस हल किए हैं, सैकड़ों ऐसे मसले सुलझाए हैं, तो उसमें कोई ना कोई समस्या होती है। असल में ये भूत प्रेत है क्या, जैसे आपको ये स्टोरी से मालूम पड़ ही गया कि वो भूत क्या था, कौन सा भूत था वो। तो हमारे समाज में ये जो समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, यही भूत प्रेत है। और ये सबसे ज़्यादा एक और जो मेरे तजर्बे में, जो मेरे प्रैक्टिकली में आया है, तो 99% जो भूत प्रेत का साय है ये औरतों पर ही आते हैं। औरतों पर क्यों आते हैं? क्योंकि सबसे जो पीड़ित वर्ग है हमारे समाज का, सबसे शोषित वर्ग जो है हमारे समाज का, वो औरत है। चाहे वो बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, किसी भी रूप में है।
समाज का जो बंधन है वो औरत को उसने इतना जकड़ा हुआ है। अब उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता है कि वो क्या चाहती है। वो भी आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती है, जैसे आदमी जीता है, मर्द जीता है, वैसे वो जीना चाहती है। लेकिन वो बंधनों में कैद सिर्फ छटपटा के रह जाती है। तो फिर जैसे ही वो उसके दिमाग पर किसी किसी ना बात का बोझ पड़ता है तो धीरे धीरे वो मानसिक रोगी हो जाती है। मानसिक रोगी होने के बाद फिर कुछ ऐसी उसके सिम्टम जो पैदा हो जाते हैं, जैसे उसने खाना पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, या चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, या ऐसे कुछ मतलब सिम्टम जब प्रकट होने लगते हैं तो हमारे लोग ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर तो कोई भूत प्रेत का साया है। तो फिर वो चले जाते हैं तंत्रों के पास, बाबाओं के पास, साधुओं चेलों के पास। तो बाकी की जो कमी होती है वो पूरी कर देते हैं कि इसके पास तो, इसके ऊपर तो भूत का साया, प्रेत का साया। असल में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आज तक नहीं मिला ऐसा। जितने भी मैंने केस हल किए हैं उसमें कोई ना कोई उसके पीछे कारण और समस्या ही मिली है। तो जैसे ही मैं उस समस्या को ढूंढ लेता हूँ, ढूंढ के उसका जो हल कर देता हूँ, तो वो मरीज ठीक हो जाता है। इससे बड़ा कोई भूत प्रेत इस धरती पे नहीं है। और अगर फिर भी कोई ये बात कहता है कि भूत प्रेत है, तो वो इस भूत प्रेत को साबित कर दे, उसको 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो फिर इसका हल क्या है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया आए ही ना, जिसको वो भूत प्रेत का साया जिसको समाज समझता है या तंत्र कहते हैं। असल में उसका हल क्या है? घर में, परिवार में औरतों को बराबर जीने का जब तक बराबर जीने का अधिकार नहीं मिलता, जब तक औरत शोषित का वर्ग रहे, शोषण का होता रहेगा औरत का, तब तक ये भूत प्रेत जो समाज समझता है वो घरों में रहेंगे, मौजूद रहेंगे। अगर इन भूत प्रेतों को घर से निकालना है तो औरत को बराबर का सत्कार देना होगा, औरत को जो है बराबर के अधिकार देने होंगे, उसको जीने के बराबर अधिकार देने होंगे। तभी जा कर के ये जो समाज भूतों प्रेतों के चक्कर में फंसा हुआ है, असल में इस धरती पे कोई भूत प्रेत नहीं है। और जैसे मैंने ये केस के बारे में आपको केस हिस्ट्री बताई है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि असल में जो 1 साल तक उस लड़की को लेकर के तंत्रों के पास, बाबाओं के पास चक्कर काटते रहे, हज़ारों रुपए बर्बाद करते रहे, आखिर में वो भूत प्रेत था क्या, और मेरे पास आने के बाद वो कैसे हल हो गया। ये केस हिस्ट्री कैसी लगे, अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी, ये हिस्ट्री कैसी लगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आइकन बटन दबा लेना, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और ऐसी ही स्टोरी के साथ अगली बार। तब तक आप बने रहें सोनी बुलाडा टीवी के साथ।